हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड मैप की। देखिए, मैप जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, भूगोल पढ़ने के लिए वर्ल्ड मैप, विश्व मानचित्र बहुत ज़रूरी होता है। और जो बेसिक से फैक्ट्स हैं उनके बारे में बेसिक जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आपको भूगोल भी अच्छी तरीके से याद नहीं होगा। मेरा एक सजेशन है आपको कि आप जब भी ज्योग्राफी की पढ़ाई करें, भूगोल पढ़ें, तो आप अपने सामने मैप को ज़रूर रखें और जो चीज़ पढ़ें उसका मैप में अवलोकन ज़रूर करें। इससे आपको भूगोल बहुत ही आसानी से याद होगी और साथ ही साथ में आपका मैप भी तैयार होगा। तो आइए तैयार करते हैं वर्ल्ड मैप में। सबसे पहले हम लोग तैयार करेंगे, पढ़ेंगे आज उसके बारे में, महासागरों के बारे में, वर्ल्ड ओशियन। तो शुरू करते हैं। तो आपके सामने वर्ल्ड ओशियन का एक छोटा सा मैप है, प्रेजेंट है। उसमें कोशिश करूँगा कि आपको मैं ज़ूम करके इस तरीके से चीज़ों को समझाऊँ, दिखाऊँ और आपके साथ में सीखूँ, डिस्कस करूँ। आप भी सीखें, मैं भी सीखूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम काउंट करेंगे कि हमारे जो ग्लोब में, जो वर्ल्ड में हमारे टोटल ओशियन कितने हैं, महासागर कितने हैं। ठीक है। तो साइज़ के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे, आकार के हिसाब से, क्योंकि कभी कभी क्रम से भी पूछने को आता है और सबसे बड़ा सबसे छोटा इस प्रकार से तो पूछते हैं। तो हमारे टोटल वर्ल्ड में 5 महासागर हैं। अब मैं शब्दों पे आप ध्यान दीजिएगा, महासागर बोल रहा हूँ। महासागर को इंग्लिश में बोलते हैं ओशियन। तो महासागर हमारे 5 हैं। सबसे पहले जो बड़ा महासागर है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर। आप देखेंगे तो पाएंगे कि प्रशांत महासागर की जो लोकेशन है वो आप मैप में देख सकते हैं। और ये जो लोकेशन है प्रशांत महासागर की, ये है प्रशांत महासागर, ये पूरा हिस्सा प्रशांत महासागर है। आप इस प्रशांत महासागर को यहाँ भी देख सकते हैं। ये आप देखिए, पहला प्रशांत महासागर नंबर 1। और प्रशांत महासागर का, क्योंकि ग्लोब जो है, पृथ्वी सभी को पता है कि गोल है, तो वाटर बॉडी चारों तरफ से है, तो प्रशांत महासागर को आप दो तरफ देख पाएंगे। ठीक है। अब आप इसमें देख रहे हैं उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो ग्लोब क्या है, आप विषुवत रेखा से देखेंगे तो ग्लोब दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो उत्तरी भाग ग्लोब का और ग्लोब का दक्षिणी भाग। तो उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। बिल्कुल उसी प्रकार से उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। फिर नंबर 2 पे आता है हमारा महासागर अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर हमारा ये पूरा अटलांटिक महासागर, ये नंबर 2 पे आकार के हिसाब से हम देखते हैं अटलांटिक महासागर को। और आप इसमें भी देखेंगे कि ये उत्तरी अटलांटिक है और दक्षिणी अटलांटिक, इस प्रकार से। और एग्ज़ाम में ये पूछने को आता है कि इसका आकार किस प्रकार से। तो आप इसके आकार को अगर आप देख सकते हैं, तो आप इसके आकार को आप देखेंगे कि इसका आकार जो है आपको एस के आकार में मिलेगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसका आकार एस के आकार में बनता है, उत्तरी से दक्षिणी अटलांटिक महासागर। सेकंड नंबर पे आता है हमारा हिंद महासागर, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन, ये क्या वो नाम है इसका, हिंद क्यों नाम है? क्योंकि ये भारतीय जो उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट के पास में, इसकी वजह से इसको हिंद महासागर बोलते हैं। बाकी आप देखेंगे तो सबका अपना पैसिफिक, जिसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इस तरीके से नाम है। ये नहीं कहेंगे कि अफ्रीका महासागर या फिर अमेरिका महासागर। तो तीसरे नंबर पे हमारा ये हमारा हिंद महासागर। चौथे नंबर पे हमारा जो महासागर पड़ता है हम उसको बोलते हैं दक्षिणी महासागर। अब कोई दक्षिणी महासागर, ये हमारा, ये यहाँ से ये पूरा ये क्षेत्र जो नीचे वाला हमारा ये क्षेत्र है, ये हमारा दक्षिणी महासागर का क्षेत्र है ये हमारा। अब कई लोग समझते हैं, कहेंगे कि सर ये तो अंटार्कटिका महासागर है, लेकिन अंटार्कटिका को हम महासागर में काउंट नहीं करते हैं। हम इस हिस्से को दक्षिणी महासागर के नाम से पुकारते हैं, ये वाला हिस्सा दक्षिणी महासागर। फिर
अगला जो महासागर हम देखेंगे वो हम देखेंगे आर्कटिक महासागर। ये आपको नॉर्थ पोल पे मिलेगा। दक्षिणी महासागर आपको साउथ पोल पे मिलेगा, साउथ पोल के नज़दीक। और अंटार्कटिका, आर्कटिक सागर, आर्कटिक महासागर आपको मिलेगा नॉर्थ पोल पे। ये जो पूरा क्षेत्र है आपको, ये आपको इस प्रकार से। तो ये हमारे टोटल कितने महासागर हो गए, हम काउंट करते हैं फिर से। प्रशांत महासागर नंबर 1, अटलांटिक महासागर नंबर 2, हिंद महासागर नंबर 3, दक्षिणी महासागर हमारा नंबर 4 और हमारा आर्कटिक महासागर नंबर 5। तो ये महासागर हो गए हमारे। महासागर का सीधा सिंपल सा डेफिनेशन क्या है? द लार्ज वाटर बॉडीज़, जो महाद्वीपों को घेरे हुए हैं, महाद्वीपों से लगे हुए हैं, द लार्ज वाटर बॉडीज़। और आप एक तरीके से ये देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं से आपस में अलग भी हैं और आपस में जुड़े हुए भी हैं। जैसे कि आप अटलांटिक महासागर को देखेंगे तो ये ऊपर से आर्कटिक सागर से जुड़ जाता है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर नीचे दक्षिणी महासागर से जुड़ जाता है। दक्षिणी महासागर के जो हिंद महासागर का जो दक्षिणी प्रसार है साउथ की तरफ, वो दक्षिणी महासागर से जुड़ जाता है। उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर इसी प्रकार से एक दूसरे वाटर बॉडी से सभी जुड़े हुए हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि सभी वाटर बॉडी अलग अलग हैं, सभी वाटर बॉडी जो महासागर हैं एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। लेकिन एक पर्टिकुलरली उनको डिवाइड नामकरण इसलिए किया गया है क्योंकि उसके हिसाब से जो पॉलिटिकल, जो कॉन्टिनेंट, जो देशों की जो स्थिति, महाद्वीपों की जो स्थिति है, वो दिखाने में और कई सारी नेविगेशंस में हमें आसानी हो जाती है, इसलिए इस तरीके से उनका वर्गीकरण किया गया है। अब आपको एक और नाम सुनने में आता है, ओशियन तो महासागर हो गया, फिर हम बोलते हैं सी। तो जो महासागर के बाद जो आता है सागर, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में सी। तो सागर एक तरीके का जो होता है महासागर का एक सब पार्ट होता है, छोटा पार्ट होता है। अब सागर कौन से होते हैं? सागर मेनली वह वाटर बॉडीज़ होती हैं जो किसी महाद्वीप से या फिर किसी देश से जो लगा हुआ, जो समुद्र का जो स्थानीय जल क्षेत्र होता है उसको हम सागर बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें भारत के लेकर के, तो भारत को लेकर के अगर हम बात करें, जैसे हम भारत को लेकर के बात करते हैं तो भारत का जो क्षेत्र है वो हिंद महासागर के क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन आप देखेंगे हिंद महासागर का जो स्थानीय जल क्षेत्र है भारत के साथ में जो लगा हुआ है, अन्य देशों के साथ से जुड़ा हुआ है, वो है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और लाल सागर। और इस क्षेत्र को ये बोलते हैं, ये फारस की खाड़ी। तो खाड़ी पे हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले सागर के शब्द पे चर्चा करते हैं। जो सागर का मतलब क्या? सागर मतलब हो गया मेनली लोकल बॉडी, लोकल वॉट द लोकल सब पार्ट ऑफ द ओशियंस, मतलब महासागरों का छोटा सा क्षेत्र जो जो देशों से लगा होता है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि ये इसका एक उदाहरण है अरब सागर, ये वाटर बॉडी अरब सागर। मेनली ये क्या है? स्थानीय नाम। स्थानीय नाम का मतलब क्या है कि हम अपनी सुविधा के हिसाब से उस क्षेत्र के जल क्षेत्र को हम स्थानीय नाम दे देते हैं। अगर हम बात करें कि नेविगेशन से अगर बात करें कि कोई जल क्षेत्र में कोई जहाज़ जा रहा है, तो बोले जहाज़ कहाँ जा रहा है? वो बोले महासागर, हिंद महासागर में जा रहा है। तो हिंद महासागर के किस क्षेत्र में जा रहा है? तो हमने बोल दिया हिंद महासागर के वो अरब सागर क्षेत्र में जा रहा है। तो इस प्रकार से हम ये आसानी हो जाती है कि वह लोकेशन उसकी आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये हमारा लाल सागर क्षेत्र हो गया। लाल सागर क्षेत्र हमारा ये अरब, सऊदी अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है। और फिर उसके बाद आप ये खाड़ी शब्द देखेंगे। देखिए खाड़ी शब्द मतलब क्या होता है? खाड़ी भी सागरों का ही एक जल क्षेत्र होता है, महासागरों का। लेकिन खाड़ी के बारे में मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। मैं आपको पहले सागर के बारे में बता दूं। जैसे हमने अरब सागर पढ़ा, ऐसे ही आप देखेंगे दक्षिणी चीन सागर है, जिसको आप मेनली पेपर में सुनते हैं, पेपरों में पढ़ते हैं। विवाद का क्षेत्र है चाइना का, चाइना से मेनली विवाद है। जो ये साउथ एशियन देश हैं जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया,
सिंगापुर, मलेशिया, इन क्षेत्रों से इसका विवाद चलता है। फिलीपींस सागर हो गया, मतलब आप ये देखेंगे कि जिस क्षेत्र, जिस देश के पास में जो वाटर बॉडीज है उस क्षेत्र में, उस देश के हिसाब से उसका नाम फिलीपींस, उस देश से नाम से वो जुड़ करके उसका नाम पड़ जाता है। अब जैसे इस क्षेत्र में आप देखेंगे ये जापान है, तो ये जापान है, तो जापान से लगा हुआ जल क्षेत्र कौन सा हो गया? पूर्वी चीन सागर हो गया, क्योंकि ये चीन के पूर्वी हिस्से में पड़ता है। जो चीन के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है तो पूर्वी चीन सागर, ये वाला क्षेत्र जापान सागर कहलाने लगा। ये पीला सागर हो गया, और ये फिलीपीन सागर हो गया, ये दक्षिणी चीन सागर हो गया, ये अरब सागर हो गया। तो इस प्रकार से सागर, तो सागर की मेनली हमने डेफिनेशन क्या समझी? सागर, सी इज़ अ सब पार्ट ऑफ द बिग वाटर बॉडीज ऑफ ओशियंस, जो देशों से लगे हुए जल क्षेत्र का स्थानीय नाम होता है। इसी प्रकार से ये लाल सागर क्षेत्र हो गया, ये हमारा लाल सागर क्षेत्र। उसी प्रकार से मैं आपको बताऊं, ये हमारा भूमध्य सागर हो गया, ये हमारा काला सागर, ये कैस्पियन सागर। तो ये सब क्या है? हमारे सागर के मेनली एग्जाम्पल हैं। फिर और सागरों के बारे में बताऊं आपको, तो ये जो सागर हैं मेनली ये जापान से मैंने आपको बता ही दिया है। फिर आप देखेंगे इसको बेरिंग सागर, अकोटस्क सागर, ये स्थानीय नाम। तो ये बेरिंग जल संधि जिसको बोलते हैं, बेरिंग स्ट्रेट भी है और ये बेरिंग सागर भी है। तो ये आप देखेंगे ये है तो पूरा उत्तरी महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, लेकिन जब ये किसी देश के नज़दीक की वाटर बॉडी की हम बात करते हैं तो उसको हम सागर नाम दे देते हैं, और क्षेत्र जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सागर। तो इसी प्रकार से आप जब दक्षिणी महासागर में आप देखेंगे जो आर्कटिक महाद्वीप के पास पड़ता है, तो आप देख पाएंगे कि ये रॉस सागर है, अंडमान सागर है, सॉरी अमंडसन सागर है, वेलिंगस्टोन सागर है, वेडल सागर है, और इस तरीके से ये रॉस सागर है। तो आप पाएंगे कि ये इस तरह से जो महासागरों का जब क्षेत्रीय जो स्थानीय नाम हो जाता है उसको हम सागर नाम देते हैं। और इस प्रकार से ये तस्मान सागर है जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पड़ता है। तो आप समझे ना, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम में सागरों की लोकेशन पूछने को आ जाती है। तो जैसे पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक का सागर नहीं है। अगर कोई वर्ड जानता है तस्मान तो वो समझ जाएगा कि ये तस्मान सागर है, तस्मान सागर होगा, और 2-3 सागर नाम दे देंगे और कुछ ऐसे सागरों के नाम दे देंगे जो क्षेत्र से लगे हुए नहीं होंगे। तो मेनली हमें ये देखना है सागरों की लोकेशन क्या है। तो आप कोशिश करें कि आप एक ऑक्सफोर्ड का एटलस माउंटेन ले लें और उसमें आप सागरों को ढूंढने का प्रयास करें और देखें कि किस क्षेत्र में उस वाटर बॉडी का क्या नाम है, और महासागर कहाँ पर है, सागर कहाँ से जुड़ते हुए हैं, किस देश के पास कौन सा सागर लगा हुआ है। इस प्रकार से आप सागरों का अध्ययन मैप में कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको उनसे संबंधित टर्म को मैप के थ्रू डिस्कस कर सकूं। बाकी मैप प्रैक्टिस आपको स्वयं से करनी होगी, क्योंकि मैप प्रैक्टिस से ही आता है, और बार बार उसको करने से मैप आपके दिमाग में कुछ समय बाद पूरी तरीके से याद हो जाएगा, जिससे आप ज्योग्राफी के कोई भी क्वेश्चन आसानी से मैप से रिलेटेड कर सकेंगे। थैंक यू।